भगवान कृष्ण का एक बचपन का मित्र था जिनका नाम था सुदामा। वह एक शुद्ध ब्राह्मण एवं जितेंद्रिय थे जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। वह समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, यानी लगातार शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शिक्षा देना, यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना, दान स्वीकार करना और सही जगह पर दान देना, ये एक ब्राह्मण के कार्य है। और इस प्रकार के छुटपुट दानों में वे संतुष्ट रहते थे। दिखने में वे बड़े गरीब लगते थे और उनके पूरे परिवार के कपड़े पुराने एवं फटे रहते थे। साथ ही वे बहुत ही पतले थे। उनकी ये दुर्दशा देख के सुदामा की पत्नी को सहन नहीं हुआ। वह चाहती थी कि अपने पति की सेवा ठीक से कर पाएं, लेकिन उसके लिए कुछ तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आपका तो मित्र कृष्ण है और वे द्वारका के राजा हैं और वे ब्राह्मणों के परायण भी हैं, बहुत पसंद करते हैं ब्राह्मणों को, तो आप कभी क्यों नहीं मिलने जाते अपने मित्र से? हो सकता है कि वो तुमको अच्छी खासी दान दे दे जिससे कि हमारा जीवन गुजारा अच्छा हो जाए। आखिर तुम उसके बचपन के खास मित्र हो, तुमको जरूर याद रखता होगा। सुदामा को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा कि वे अपने मित्र से कुछ मांगने जाए, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाया। बहुत दिनों के बाद वे अपने बचपन के मित्र से मिल पाएगा। इसीलिए अपने पत्नी को बोला कि कृष्ण को देने के लिए कुछ तो दो, और पत्नी ने पड़ोस से कुछ चिड़वा दान मांग के एक पोटली में बांध के सुदामा को दे दिया। उसके बाद सुदामा द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान किए। कई दिन बाद द्वारका नगरी पहुंचने पर नगर के चारों तरफ अच्छी सुरक्षा थी। नगर के चारों ओर सुरक्षा के सैनिक खड़े थे, लेकिन ब्राह्मणों का आवागमन आम बात थी और सैनिकों ने सुदामा को अंदर जाने दिया। कई सुंदर और बड़े बड़े द्वारों को पार करने के बाद अंतिम द्वार को पार करके सुदामा ने कृष्ण के महल का ऐश्वर्य का दर्शन किया। कृष्ण को देख करके सुदामा को बहुत आनंद आया, मानो वो एक आनंद के समुद्र में तैर रहे हों। और जैसे ही कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा तो सब कामों को छोड़ त्याग के भागते हुए सुदामा को गले मिले और स्वयं अपने हाथों से उन्हें अपने महल में स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा को अपने ही शैया पे बिठाया और उनके चरणों को स्वच्छ जल से धोया। उसके बाद उस जल को अपने घर और पत्नियों और अपने सिर पे छिड़का के अपने आप को पवित्र किया। सुदामा के शरीर में सुगंधित तेल मल के उनका पूजा सत्कार किया। कृष्ण का प्रेम और सत्कार देख के बाकी सभी रानियां भी सुदामा की सेवा करने लगी। स्वयं रुक्मिणी सुदामा को पंखा डुलाने लगी और सारे रानियां हैरान रह गईं कि ये कौन भिखारी ब्राह्मण है जिनको कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। रुक्मिणी और बलराम जी के अलावा कृष्ण और किसी को भी आलिंगन नहीं करते हैं, लेकिन ये कौन भाग्यशाली ब्राह्मण है जिनको कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। उसके बाद कृष्ण और सुदामा दोनों हाथों में हाथ रख करके अपने बचपन की बीती बातों का चर्चा करने लगे। कृष्ण बोले, सुदामा, क्या तुमको याद है जब हम अपने गुरु के घर सांदीपानी मुनि के आश्रम में ब्रह्मचारी रूप में रहे? तुम एक आदर्श ब्राह्मण के तरह व्यवहार करते थे। उस समय भी तुम हमेशा अनासक्त रहते थे और गुरुकुल छोड़ने के बाद भी तुम उसी आदर्श ब्राह्मण जीवन का पालन कर रहे हो। घर लौटकर तुमने विवाह किया और वास्तव में हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो केवल हमारे गुरु के बदौलत गुरुकुल आश्रम में ही हम सीख पाए। तब कृष्ण ने एक खास घटना को याद किया। सुदामा, क्या तुमको याद है एक बार हमारे गुरु ने हमें लकड़ी इकट्ठा करने को बोला था। हम दोनों जंगल में सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करते करते काफी देर लगा दिया और वापसी आते हुए शाम को बहुत घनघोर बादल छा गए और बारिश होने लगी। वो इतना तेज बारिश हुआ, हमें लगा कि प्रलय होने वाला है। चारों तरफ पानी उमड़ गया और बाढ़ आ गया और डर के कारण हम दोनों पेड़ पे चढ़ के रात भर वहाँ पे इंतजार करते रहे। हम अपना रास्ता भटक चुके थे क्योंकि बाढ़ में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उधर हमारे गुरु सांदीपानी मुनि भी चिंतित हुए कि रात भर ये बच्चे कहाँ हैं। तो सुबह जैसे ही बारिश रुक गया तो वे अपने छात्रों के साथ हमें ढूंढते हुए आवाज मारते हुए, सुदामा, कृष्ण, सुदामा, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो? और जब हमें ढूंढे हम डरे हुए, सहमे हुए और ठंड में ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। तब हमारे गुरु का हृदय भर गया और उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूँ कि तुम जैसे शिष्यों को प्राप्त किया हूँ। गुरु के सेवा के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, अपने प्राणों का भी दांव लगा के मेरी सेवा करते हो। इसलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान कभी भी फीका नहीं पड़ेगा।
तुम्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान हमेशा याद रहेगा और वास्तव में केवल अपने गुरु के आशीर्वाद से ही आज हम लोग सुखी हैं। सुदामा भी भरे दिल से जवाब देने लगे, कृष्ण, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था जो कि तुम्हारे साथ अपने बचपन के दिन गुरुकुल में बिता सका। मेरे को तो उसी समय लगता था कि मैं परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका हूँ। आप साक्षात भगवान हैं और सभी धर्म कर्म आप ही को समझने के लिए हैं। आप मनुष्य जीवन में एक आदर्श स्थापित करते हुए ये दिखाए आचरण से कि किस प्रकार हर व्यक्ति को गुरु के आश्रम में रहनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के दिनों की बातें करते हुए खूब आनंद लूटे और कृष्ण ने हंसी मजाक में सुदामा से पूछा कि मित्र, इतने दिन बाद मिलने आए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? जरूर कुछ तो लाए होगे अपने पुराने मित्र को भेंट देने के लिए। दिखाओ क्या लाए हो। सुदामा को बहुत शर्म आई क्योंकि जब उन्होंने कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, ये राजा हैं, और द्वारका नगरी का ऐश्वर्य देखा, उस ऐश्वर्य के सामने एक मुट्ठी भर पोहा किस काम का था। लेकिन कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था और उन्होंने चोरी छिपे सुदामा की पीठ से उस पोहे को चुरा लिया और बड़े प्रसन्नता से खाया उसको। अरे वाह मित्र, मेरे लिए कितना अच्छा पोहा लेके आए हो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। तब रुक्मिणी देवी ने कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए ने रोका, स्वामी, आपके एक मुट्ठी भर पोहा खाने से मैं पूरा बिक चुकी हूँ। सुदामा ने आपका सेवा किया तो मैं अपना सारा धन ऐश्वर्य सुदामा को समर्पित करती हूँ। यदि आप दूसरा मुट्ठी पोहा खा लेंगे तो मैं उस सेवा का बदला नहीं चुका पाऊंगी। सुदामा को स्वर्ग के राजा के समान ऐश्वर्य प्रदान करना पड़ेगा। इस प्रकार के मनोहारी लीलाओं से सुदामा पूर्ण आनंद का अनुभव किया। अगले दिन सुदामा सुबह उठ के कृष्ण से प्रस्थान लिया और वापस अपने घर की ओर लौट चले। रास्ते में उन्होंने सोचा कि जिस उद्देश्य से मेरी पत्नी ने मेरे को भेजा था वो तो मैंने मांगा नहीं कृष्ण से, लेकिन मैं तो पूरा संतुष्ट हो चुका हूँ। कृष्ण से इतना प्रेम भरी बातें कर पाया और कृष्ण तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने जानबूझ के मेरे को कोई ऐश्वर्य नहीं दिया क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे ही मुझे कुछ धन ऐश्वर्य मिलेगा तो मैं अहंकारी बन के उनको भूल जाऊंगा और इस संसारी रूपी माया में फंस जाऊंगा। इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट होकर सुदामा अपने गांव की तरफ वापस लौटा और जब अपने गांव की ओर पहुंचा तो देखा कि यहाँ नजारा वो कुछ बदल ही गया है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मैं गलत रास्ता पकड़ा हूँ, ये किसी और का गांव है, क्योंकि ये तो बहुत ही आलीशान गांव लग रहा है। यहाँ स्वर्ण के महल हैं। सुदामा को आते हुए देख गांववासी उन्हें स्वागत करने लगे और स्वयं उनकी पत्नी भी आकर उन्हें प्रणाम किए और सभी सुसज्जित हैं स्वर्ण आभूषणों से। सुदामा चकित रह गया कि वास्तव में ये तो मेरा ही गांव है, लेकिन ये गांव ना लग के एकदम स्वर्ग के जैसे प्रतीत हो रहा है। तो निश्चित भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने मित्र के सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दिए। सुदामा अपने निजी महल में आए और चकित रह गए, कितना ऐश्वर्य था। और इस प्रकार से कृष्ण को और ज्यादा प्रेम आसक्ति बढ़ाकर कृष्ण की भक्ति करने लगे और सुखपूर्वक अपने दिन बिताए। इसके पश्चात वे वापस भगवान के धाम को लौट गए। हृदय में सुदामा ने प्रार्थना किया कि मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा और आपके शुद्ध भक्तों की संगति ही चाहता हूँ। बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग से भ्रमित हुए हैं क्योंकि उनके जीवन में अत्यधिक ऐश्वर्य आ गया और वास्तव में कृष्ण इस प्रकार के ऐश्वर्य और पद उन कनिष्ठ भक्तों को नहीं देते हैं जो इससे भटक सकेंगे। लेकिन जब कोई भक्त वास्तव में परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है तब भगवान कृष्ण हर प्रकार की सुविधाएं उनको देते हैं ताकि वे भगवान की सेवा को और अच्छे से कर पाएं और सुखपूर्वक अपना दिन बिता पाएं। जो भी श्रद्धा के साथ इस लीला का श्रवण करता है वह सुदामा जैसे गुणवान बन जाता है। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण और बलराम ने योजना बनाया कि सभी यदुवंशी कुरुक्षेत्र भूमि में जाके वहां पर यज्ञ करेंगे और इस ग्रहण का पालन करेंगे। सभी यदु परिवार कृष्ण बलराम के साथ गए। केवल कुछ चंद लोग ही जैसे अनिरुद्ध, कृतवर्म और सुचंद्र, शुक और सारन द्वारका में रहे जिसे द्वारका की सुरक्षा की जाए। भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो सभी ने वहां सूर्य ग्रहण के समय स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। ग्रहण के बाद यदु परिवार ने सभी ब्राह्मणों को उत्तम भोजन के साथ पेट भर के सेवा किया। भोजन पाने के पश्चात अनेक लोग यदु परिवार के साथ भेंट करने आते गए। बहुत सारे राजाएं जो यदुवंश के अधीन थे वे सभी अपने भेंटों को राजा उग्रसेन के समक्ष प्रस्तुत किए और इस प्रकार से सभी में आपस में प्रेम एवं सद्भावना फैली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रजवासी लोग भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे कृष्ण और बलराम का दर्शन करने। कुंती महारानी भी आई हुई थी
और उन्होंने वसुदेव से वार्तालाप किया। उन्होंने अपने सभी दुख भरी गाथाओं का कहानी बताया, किस प्रकार से वे एक लाचार हिरणी की भांति चारों तरफ से शेरों से घिरी हुई महसूस करती थी। बचपन से ही उनके पुत्रों को मारने का प्रयास का षड्यंत्र रचाया गया और बार बार हर मौके पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा। मेरे भाई होने के नाते क्या तुम्हें याद नहीं आया मुझे रक्षा करने का? मैं कितने संकट में फंसी हुई हूँ। दूसरी ओर वसुदेव ने भी अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। मेरे प्रिय बहन, मैं भी लाचार था। मैं कंस द्वारा बंदी बनाया गया और कई सालों तक कंस के कारागार में रहा। मेरे साथ भी अनेक अन्याय बीते हैं और इसी प्रकार से हमने जीवन काटा है। अपने अपने दुख दर्दों को बांटने से दोनों का हृदय शांत हो गया। तब ब्रजवासी भी मिलने आए और देवकी और रोहिणी ने यशोदा मैया का आलिंगन करते हुए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद किया कि यशोदा ने इतना बड़ा उपकार किया जिस उपकार का वे कभी बदला नहीं चुका पाएंगे। बचपन में कृष्ण और बलराम को वृंदावन में सुरक्षित रखा और ठीक एक माता और पिता के जैसे स्नेह और प्यार दिया। उस समय गोपियां भी उपस्थित थीं और मौका देखते हुए उन्होंने कृष्ण को एकांत में बुला लिया और सभी गोपियों ने रोते हुए कृष्ण से अपने दुख सुनाया कि आपने हमें धोखा दिया है। आप बोले कि आप शीघ्र ही लौट आओगे, लेकिन आप तो द्वारका और मथुरा की सुंदरियों से आकर्षित हो गए। आप तो हमें भूल ही गए और हम कितने सालों से किस अवस्था में तड़प रहे हैं आपको पता भी है। कितने कष्ट में हैं हम। आप क्यों नहीं आते वापस वृंदावन? तब उस समय कृष्ण ने सभी गोपियों के दुख को अपने मीठे शब्दों से दूर किया। कृष्ण ने समझाया, मैं तुम सभी को अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ और कई बार किसी के प्रति प्रेम बढ़ाने का तरीका हासिल होता है। इसलिए अगर मैं तुमसे दूरी बनाए रखता हूँ तो इसका केवल उद्देश्य यही है कि तुम मेरे प्रति प्रेम को और अधिक गाढ़ा करते रहो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। क्या तुम सब मेरे कार्यों से शोभित हो? क्या तुम्हें दुख हुआ मेरे व्यवहार से? मैं बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ आप सबको। मैं आप सभी से कितना प्रेम करता हूँ। तब कृष्ण ने कुछ दार्शनिक बातों से उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हे गोपियां, तुम अपने भाग्य का सीमा नहीं जानती हो। इस बात से भी कदापि दुखी मत होना कि मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं हूँ। वास्तव में तुमने जो मेरे प्रति गाढ़ आसक्ति उत्पन्न किया है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन भी नहीं कर पाए। इस भवबंधन से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम उपाय है। तो इसलिए आप सभी को सुखी होना चाहिए कि आपने ये गाढ़ा प्रेम मेरे प्रति उत्पन्न कर लिया है। तब गोपियों ने अपना सौभाग्य समझते हुए कृष्ण का गुणगान किया और यही प्रस्ताव किया कि कृपया सदा हमारे हृदय में बसे रहें ताकि हम आपको हमेशा याद कर सकें। तब गोपियों ने अपना हृदय की बात बताई कि आप वही कृष्ण हैं, हम वही ब्रजवासी हैं, लेकिन यहाँ पर मिलने में कोई आनंद नहीं आ रहा। आप यहाँ राजवेश में हैं, अपने साज सामग्री सैनिकों के साथ आए हैं, वो प्रेम आपके प्रति उत्पन्न नहीं हो रहा। तो आप एक बार चलिए ना, वृंदावन चलिए, एक साधारण ग्वाले के रूप में। जो वृंदावन का कृष्ण था हमें वो ज़्यादा भाता है। तो एक बार वृंदावन चलिए और हमारे हृदय की इच्छा को पूर्ण कीजिए। इसके बाद पांडव भी आके कृष्ण से मिलन किए और सभी एक दूसरे को आलिंगन, प्रणाम एवं आशीर्वाद देते गए। युधिष्ठिर ने कृष्ण का खूब गुणगान किया कि केवल आप ही के कारण हमारे सारे दुख और हमारे जीवन में जितने संकट हैं वो सब दूर हो गए। आप जैसे हितैषी होने पर कौन हमारा नुकसान कर सकता है। इस मौके पर द्रौपदी भी कृष्ण के 16,108 रानियों से बातें करने लगी। द्रौपदी ने एक एक करके सभी रानियों से पूछा, कृपया आप बताइए किस प्रकार कृष्ण को आप पति रूप में प्राप्त कर पाए। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो कृष्ण जैसे पति को प्राप्त कर पाए। सर्वप्रथम रुक्मिणी ने अपना गाथा बताया, किस प्रकार से नारद मुनि के मुख से सुनते हुए रुक्मिणी कृष्ण से आसक्त हो गए। तब एक ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा और उनके प्रस्तावना को स्वीकार करते हुए कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके उन्हें अपना पत्नी रूप में धारण किया। तब से रुक्मिणी देवी कृष्ण के दासी के रूप में सेवा कर रही हैं। उसके बाद सत्यभामा ने अपनी कहानी बताई कि उनके पिताजी सत्यजीत कृष्ण को दोष आरोपित किए कि कृष्ण ने श्यामंतक मणि चुराई, लेकिन कृष्ण ने अपने इस दोष आरोपण को दूर करने के लिए जाम्बवान के साथ युद्ध करके उस श्यामंतक मणि को वापस सत्यजीत को प्रस्तुत किया। तब सत्यजीत शर्म के कारण अपने गलती स्वीकार किए और इस गलती के निवारण के रूप में उस श्यामंतक मणि को और मुझे दोनों कृष्ण के हाथों सौंप दिया। तब कृष्ण ने मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद जाम्बवती ने अपनी कहानी बताई कि जब उनके पिता जाम्बवान कृष्ण से युद्ध करके
28 दिन तक जीत नहीं पाए, तब वे समझ पाए कि ये निश्चित मेरे स्वामी राम ही हैं जो कृष्ण रूप में आए हैं। तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली और मुझे भेंट स्वरूप कृष्ण को अर्पित किया। तब कृष्ण ने मुझे विवाह में अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद कालिंदी ने अपनी कहानी सुनाई कि वे कई जन्मों से विष्णु को ही अपना पति स्वीकार करना चाहती थी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह यमुना किनारे तपस्वी नारी बनके तपस्या करने लगी। एक दिन कृष्ण और अर्जुन रथ पे यमुना किनारे आए और कृष्ण ने अर्जुन को भेजा मेरे से जानकारी लेने के लिए कि यहाँ क्या कर रही हूँ। तब मैंने अर्जुन को अपने हृदय की बात बताई और तब कृष्ण ने मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मैं कृष्ण के दासी के रूप में सेवा करती हूँ। इसके बाद मित्रविंदा ने अपने पिताजी द्वारा रचित स्वयंवर के बारे में बताए। मित्रविंदा कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और वह चाहती थी कि कृष्ण से ही विवाह हो। तो कृष्ण इस बात को जान पाए और सभी के समक्ष मित्रविंदा का अपहरण करके सभी को हराते हुए मित्रविंदा से शादी कर लिया। इसके बाद सत्या ने अपने कहानी बताई। सत्या के पिताजी ने एक स्वयंवर रचाया जिसमें 7 बड़े बड़े सींगों वाले बैल थे। जो भी राजकुमार इन 7 बैलों को नथुने से बांध पाएगा और इन 7 बैलों को शांत करेगा, उन्हीं को मित्रविंदा का हाथ प्राप्त होगा। कृष्ण ने बड़े आसानी से इन 7 बैलों को हराया और मित्रविंदा को अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। भद्रा भी कृष्ण से प्रेम करती थी और भद्रा के पिताजी ने भी इस विवाह को स्वीकार किया। तब कृष्ण भद्रा से विवाह किए और भद्रा के पिताजी ने एक अक्षौहिणी सेना और बहुत सारे दासियों को दहेज रूप में कृष्ण को समर्पित किया। लक्ष्मणा ने भी ये बात बताई किस प्रकार से नारद से सुन के वह कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई। इसके बाद द्रौपदी के तरह ही एक स्वयंवर रचाया गया जिसमें मछली के आंख को भेदना था, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में वह मछली पानी में देखा जा सकता था। लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर के तरह उस स्वयंवर में उस मछली को ढक दिया गया और पानी में उसकी परछाई देख करके ही उस मछली के आंख को भेदना था। बहुत सारे युवराज आए और प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल ना हो पाया। केवल कर्ण उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा पाए और केवल अर्जुन ही उस मछली को भेद पाए, किंतु मछली की आंख को नहीं। लेकिन केवल कृष्ण ही बड़े आसानी से उस मछली के आंख को एक ही बार में भेद दिए। तब लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण से हो पाया। आखिर में 16,000 रानियों के पक्ष से रोहिणी जो एक रानी थी, उन्होंने कहानी सुनाई किस प्रकार भौमासुर ने उन सभी का अपहरण किया। कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और उन सभी को मुक्त किया और तब उनके प्रस्तावना पर भगवान कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया और सभी को एक एक सोने का महल द्वारका में बना के दिया। इस प्रकार द्रौपदी एवं कृष्ण के रानियों के साथ वार्तालाप समाप्त होता है।